Good morning, students. This is Shashi, working as PGT Physics in KB2 Itanagar. In last lectures, we had discussed about Class 11 Physics, Chapter 4, Motion in a Plane, in which we had talked about motion in a plane, in particular uniform acceleration and uniform velocity. In this video, we will continue away from relative velocity. जैसा कि नाम से लग रहा है रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी में क्या चेंजेस होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कभी भी ट्रेन के या फिर किसी भी व्हीकल के थ्रू मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपने फील किया होगा सभी ने कि हम जब ट्रेन से मूव करते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे पेड़ वगैरह वो भी हमारे साथ मूव कर रहे हैं, जो बाहर के साइड वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, जबकि वो स्टेबल होते हैं, वो इक्विलिब्रियम में होता है, उनकी रेस्ट में होता है वो, फिर भी हमें क्या लगता है कि वो भी हमारे साथ मूव कर रहे हैं। तो ये किसकी वजह से मतलब ऐसा लगता है, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से मेनली। When the velocity of an object is measured with respect to an object which is at rest or in motion, the velocity measured is known as relative velocity. तो जब भी हम एक वेलोसिटी मेज़र कर रहे हैं किसी भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, जो कि रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो वो हमारा वेलोसिटी कैसे क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। Consider two objects A and B moving with velocities VA vector and VB vector respectively. हमने यहाँ पर अपना दो ऑब्जेक्ट्स को लिया है, एक जो है हमारा A है और एक हमारा B है, वो VA वेक्टर और VB वेक्टर से रिस्पेक्टिवली मोशन कर रहे हैं। To find the relative velocity of object say A with respect to object B, the velocity minus VB is superimposed on the object B so as it to bring it to rest. अब अगर हमें ये बोलना है कि हमें क्या करना है, A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A के ऊपर B को इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। कैसे, ठीक है, इसका हमने सबसे पहले डायरेक्शन चेंज किया, फिर हमने इसको यहाँ पर लेके आएंगे। टू नलीफाई दिस इफेक्ट वेलोसिटी माइनस वी बी इज सुपर इम्पोज ऑन द ऑब्जेक्ट ए ऑल्सो। हम इसे क्या कर रहे हैं, बी पे पास लेके आ रहे हैं, इसे नलीफाई करने के लिए, मतलब दोनों को रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो द रिजल्टेंट ऑफ वी ए वैक्टर एंड माइनस वी बी वैक्टर गिव्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी ए बी वैक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। अगर हम ए से बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या किया, हमने बी को इसके ऊपर इम्पोज किया। अगर हम बी टू ए बात करते तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। वी ए बी वैक्टर जो होगा वो होगा हमारा वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, एज वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशंस। मैथमेटिकली वी ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू वी ए वैक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस वी बी वैक्टर, और वी ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। Magnitude and the direction of relative velocity in terms of the magnitude and angle theta between them. अगर ये जो हमारे वेक्टर्स थे ओ ए और बी, इनके बीच का जो वेक्टर एंगल है वो थीटा है, तो हम ये अगर ये जो हमारा पहले एंगल था वो थीटा था, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, आफ्टर रोटेटिंग वी बी वैक्टर 180 माइनस थीटा। जैसे हमने बी को रोटेट किया है, बी जो है अपना एज इट इज पोजिशन में नहीं है, तो ये जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, 180 माइनस थीटा। ये हमने कुछ डॉटेड लाइन से जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की है और हमारा इसको कंप्लीट किया है। तो इस अगर हम इसे पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो जो हमारा पैरेललोग्राम का वेक्टर है वो हमें क्या देगा, वी ए बी वैक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम थ्योरम। ओके, अब यहाँ पर हमारा अगर जो वी ए बी वैक्टर और वी ए वैक्टर है, दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो हम जानते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी ए बी विल बी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए बी बी कॉस 180 माइनस थीटा। ये हम कर सकते हैं, ये हमें पता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल गिवन है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो है एंगल दोनों के बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच मिड का एंगल,
180 minus theta, that's why we use here cos 180 minus theta. जब हम cos 180 minus theta को कैलकुलेट करेंगे by trigonometric relation, it will be changed in negative cos theta. The direction of vector VAB vector is, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट. सो यहाँ पर tan अल्फा हमारा क्या होगा, tan अल्फा जो होगा VA वेक्टर डिवाइड बाय माइनस VB वेक्टर. तो VA वेक्टर हमारा बेसिकली है क्या, B साइन थीटा. अगर हम B की बात करें, B के कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो VA हमारा क्या आएगा, B साइन थीटा, और हमारा जो VB होगा वो होगा A माइनस B कॉस थीटा. When two objects are moving along the same straight line, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट लाइन के अराउंड मोशन कर रहे हैं, then VAB will be VA minus VB if they move in the same direction. If they move in the opposite direction, then VAB will be VA plus VB. तो ये था हमारा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जिससे कोई भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, जो हम इसमें क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा, जो बॉलर है वो हमारा बॉल को थ्रो करता है बैट्समैन के टुवर्ड्स, तो वो जो मोशन है दैट विल बी पर्टिकुलर, जो मोशन होती है बॉल की वो क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन. डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर इट बीइंग थ्रोन. जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और वो किस में है, फ्लाइट में है, और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन. The motion of a projectile which is in flight after it being thrown or projected is called projectile motion. It can be understood as the result of two separate simultaneously occurring components of motion along x and y axis. इसे इस तरीके से समझाया जा सकता है कि हमने दो मोशंस लिए हैं. ठीक है, सेपरेट मोशंस लिए, एक x के अलाउंग, एक y एक्सिस के अलाउंग. The component along the horizontal direction x-axis is without acceleration. तो मतलब ये क्या है, हमारे फैक्ट्स हैं. जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो उसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो. वहाँ पर कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, सिर्फ पर्टिकुलर. जबकि वाई एक्सिस के अलोंग, the component along the vertical direction of y-axis is with constant acceleration under the influence of gravity. वहाँ पर क्या होगा, एक constant acceleration वर्क करेगा. In our study, जो हम पढ़ते हैं बेसिकली 11th में, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे वहाँ पर हम क्या लेंगे, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेंगे, कि एयर का जो भी हमारा एक्सेलरेशन है या फिर एयर के जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट ओवर द एंटायर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या रहेगा, पूरे पाथ के अंदर कॉन्स्टेंट रहेगा. अब ये तो हमने थ्योरेटिकली डाटा पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, क्या किन फैक्ट्स पर बेस्ड है. अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन. सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी v नॉट वेक्टर दैट मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद द x एक्सिस. ये हमने एक अपना एक्स वाई प्लेन लिया है. यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं v नॉट वेलोसिटी से. इनिशियल उसकी वेलोसिटी है v नॉट. ठीक है, और एंगल है हमारा थीटा नॉट एक्स एक्सिस के अलाउंग. अब जैसा हम बात कर चुके हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलाउंग उसका कंपोनेंट क्या होगा, हमेशा ज़ीरो. और वाई एक्सिस के अलाउंग, वाई एक्सिस के अलाउंग क्या होता है कंपोनेंट, हमने बात की जो हमारा ग्रेविटेशनल कंपोनेंट होता है वो वहाँ पर वर्क करता है. तो उसकी वजह से ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में यहाँ पर वर्क करेगा. तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी जे कैप. एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये डाउनवर्ड्स होता है इसलिए हमने इसे क्या लिया है, नेगेटिव. और ए एक्स हमारा क्या होता है, ज़ीरो. ए वाई क्या हो गया यहाँ पर, माइनस जी. द कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वेक्टर आर. अब वी नॉट वेक्टर जो था हमारा, उसके हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं.
तो जो थीटा नॉट के साथ जो कंपोनेंट होगा अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन रूल्स इट विल बी कॉस कंपोनेंट्स। तो ये क्या होगा हमारा वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा वी नॉट साइन थीटा नॉट। If the initial position is taken as the origin O, then x नॉट क्या होगा हमारा जीरो और y नॉट में हमारा क्या होगा जीरो। यहाँ पर आप इनिशियली देखेंगे ओरिजिन O पर तो दोनों कंपोनेंट्स क्या है जीरो, बट आफ्टर टी टाइम x क्या हो जाएगा हमारा x नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये जो हमारा मतलब डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, एक्स है वो क्या होगा, मतलब डिस्टेंस को अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो डिस्टेंस क्या होता है हमारी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस के लिए पर्टिकुलर बात करें तो वी ओ एक्स इनटू टाइम टी। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट है क्या एक्स एक्सिस के अलावा, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं जो रेड डायरेक्शन कंपोनेंट दिखा रखा है एक्स और वाई के अलोंग, तो एक्स के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है वी नॉट कॉस थीटा नॉट इनटू टी। सेम वाई के लिए हो जाएगा वाई वी नॉट साइन थीटा नॉट टी। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी वाई की इक्वेशन होती है वो होती है वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वाई नॉट की वैल्यू हमारी क्या है ज़ीरो, वी नॉट की वैल्यू क्या है वी नॉट वाई की वैल्यू क्या है हमारी वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी। अब ए वाई की वैल्यू क्या थी, ए वाई की वैल्यू आप स्टार्टिंग में देखेंगे माइनस जी, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जबकि ए एक्स की वैल्यू जीरो होने की वजह से एक्स डायरेक्शन में हमारा ये कंपोनेंट क्या हो गया था जीरो, और एक्स नॉट भी जीरो था तो सिर्फ हमें क्या मिला था एक्स के अलावा वी नॉट एक्स टी, जबकि वाई के लिए जो वाई नॉट है सिर्फ वो जीरो हो रहा है, बाकी टू टर्म्स की वजह से हमें इक्वेशन मिलेगी वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर हमने जनरली कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं, मतलब कंपोनेंट्स की जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है ए एक्स जैसे हमारा ज़ीरो था, ए वाई हमारा माइनस जी था, वी ओ एक्स हमारा वी नॉट का कॉस थीटा नॉट था, वी नॉट वाई हमारा वी नॉट साइन थीटा नॉट था, एक्स नॉट वाई नॉट हमारे ज़ीरोज़ थे क्योंकि ओरिजिनल पे हमारी पोजीशन क्या है ज़ीरो। ये सारी वैल्यूज़ जैसे ही हम एक्स और वाई की इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशंस जो है कुछ बॉक्स में जिस तरीके गिवन है इस टाइप की हमें फाइनल इक्वेशंस मिलेंगी। द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी। अगर हम टाइम टी पर बात करें वेलोसिटी कंपोनेंट्स की तो क्या होगा, ये जो हम बात कर रहे थे वो ओरिजिन पे बात कर रहे थे जब हमारा एक्स नॉट ज़ीरो था वाई नॉट भी क्या था ज़ीरो था, बट आफ्टर टी टाइम, तो आफ्टर टी टाइम हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू वी प्लस ए टी, ठीक है, वी एक्स हो जाएगा वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, बट वी एक्स है क्या हमारा एक्चुअली वी नॉट कॉस थीटा नॉट, सेम वी वाई क्या है हमारा वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। जब हम बात कर रहे हैं तो वी नॉट वाई हमारा है वी नॉट साइन थीटा नॉट और एंड ए वाई हमारा क्या है माइनस जी इंटू टी। ये कुछ हमारा मोशन इस टाइप से होता है, हमने इनिशियली जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वो वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है, आफ्टर टी टाइम वो हमारा क्या हो जाएगा वी टी, ठीक है, आपको जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमारा एंगल भी चेंज होगा, देखिए स्टार्टिंग में हमारा एंगल था थीटा नॉट, बट यहाँ पर हमेशा एंगल क्या है हम उसका थीटा नॉट ही रहेगा, तो ये भी क्या है हमारा एंगल थीटा नॉट है, बीटा नहीं है थीटा नॉट ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंपोनेंट्स देखेंगे तो कंपोनेंट्स जो है हमारा एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, आप देखो हर कंडीशन पर आप जब मैक्सिमम टॉप पर पहुँचेंगे तब फिर वापस जब डाउनवर्ड्स के लिए अगेन मोशन होगी तब हमेशा हमारा एक्स कंपोनेंट क्या है वी नॉट कॉस थीटा नॉट, बट जो हमारा वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज हो रहा है। इनिशियली हमारा वाई कंपोनेंट था वी नॉट साइन थीटा नॉट जब वो ओरिजिन पे था, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट क्या था ज़ीरो रेस्ट में था, तब जैसे ही कुछ टाइम बाद हमने देखा यहाँ पर हमारा ग्रेविटी क्या होगा माइनस जी, तो उसकी वजह से हमारा जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वेशन होती है हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनिशियली था हमारा वी नॉट साइन थीटा नॉट, अब एक्सेलरेशन है हमारा वाई एक्सिस के अलावा माइनस जी एंड टी, तो ये हमें मिलेगा वाई कंपोनेंट। जब हम टॉप पर पहुंच जाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अगेन वाई कंपोनेंट के अलावा ज़ीरो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा वाई कंपोनेंट ओवरऑल हमारा क्या हो जाता है ज़ीरो।
इसके बाद जब हम फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो हमारा जो y कंपोनेंट है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि y की आप डायरेक्शन देखिए बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से होता है उसका डायग्राम था। इसके बाद नोट्स देखिए, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जैसा हम पूरे बात कर चुके हैं कि यहाँ पर पूरे मोशन के अंदर हमारा एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सेम, बट द वर्टिकुलर कंपोनेंट रिड्यूसेस टू जीरो एट इट्स पीक ऑफ द पाथ एंड अगेन इंक्रीज इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे जैसे हम पीक की साइड बढ़ेंगे तो ये जीरो की तरफ टेंड करता है, और अगेन जब हम एक बार मैक्सिमम पीक से अगेन इन पाथ में चेंजेस होगा तो अगेन ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय v t इज इक्वल्स टू v नॉट कॉस स्क्वायर थीटा नॉट प्लस v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी का होल स्क्वायर। टी टाइम पर हम बात कर रहे हैं जब हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, वी टी, तो उसके लिए हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर और उसका होल रूट। डायरेक्शन के लिए अगेन वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट। ये था हमारा मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा वेलोसिटी को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कैसे डिटरमाइन की जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। जैसे हमारे 3 इक्वेशन थे मोशंस के लिए, सेम एक प्रोजेक्टाइल के लिए भी डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। द शेप ऑफ द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कैन बी फाउंड बाय मैथमेटिकल इक्वेशंस फ्रॉम x is equals to v naught xt which will be v naught cos theta naught t। we get that यहाँ से t की वैल्यू क्या होगी बाय साइड चेंजिंग x बाय v नॉट cos थीटा नॉट। बट y क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टली जो हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, v नॉट साइन थीटा नॉट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बिकम्स, यहाँ पर हम t की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें क्या इक्वेशन हमारी हो जाएगी कन्वर्ट, v नॉट साइन थीटा नॉट x बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ जी एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट दैट साइन एंड डिवाइड बाई कॉस क्या हो जाता है हमारा टेन थीटा नॉट एक्स माइनस जी बाई टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। सिंस जी थीटा नॉट एंड वी नॉट आर कॉन्स्टेंट द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पर क्या है, जी हमारा कांस्टेंट है, हमेशा क्या रहेगी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थीटा नॉट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थीटा हमने बताया कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पर बात करें थीटा हमेशा क्या रहता है हमारा कांस्टेंट रहता है। सेम जो वी नॉट है जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी हमारी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि इनिशियली हमने 10 मीटर पर सेकंड से डाला और कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं इनिशियल हमारा 20 हो गया, तो फिक्स है, तो वो भी हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर एलिमिनेट करें सारी टर्म्स को, मतलब एक जनरल फॉर्म में बताना चाहे तो वो क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर a इज इक्वल्स टू टेन थीटा नॉट एंड b इज इक्वल्स टू जी बाई टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट होल स्क्वायर। अब ये हमने क्यों किया ऐसा रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम पाथ का आइडिया लगाना चाह रहे हैं कि किस टाइप का पाथ है, मतलब किस टाइप की मोशन हो रही है। द अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। पैराबोला के 4 टाइप्स की इक्वेशंस होती है, 4 केसेस बनते हैं। तो उनमें से एक केस होता है हमारा y इज इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर टाइप का, तो वो हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर हमारा किसको शो कर रहा है कि ये जो पाथ है ये क्या है, एक पैराबोला पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। देयरफॉर द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द पैराबोला। तो ये हमें किससे पता चला, इक्वेशन जो हमारी जनरल इक्वेशन आई ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, उससे हमारा एक कन्फर्म हुआ है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ है वो क्या है, पैराबोलिक है। देन टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो मैक्सिमम हाइट है वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है और जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसे कंप्लीट करने में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। लेट
small tm be the time taken for projectile to reach its maximum height and tf be the total time of flight of the projectile. और जो कैपिटल tf है वो क्या है, फ्लाइट का टाइम है, टोटल फ्लाइट का. At the point of maximum height at small t is equals to tm and vy will be 0. हम जैसे कि पहले ही बात कर चुके हैं, जब हमारा मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, जो पीक पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, तो हमारा क्या होगा, टाइम तो क्या हो जाएगा वहाँ पर हमारा स्मॉल tm, और जो हमारा वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा हमारा 0. सो vy विल बी इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जीटा gt. अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, vy की वैल्यू क्या है 0 और स्मॉल t की जगह हम क्या पुट कर देंगे tm. तो जो हमारा tm है मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम, वो क्या हो जाएगा v नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइड बाय स्मॉल g. बट एट स्मॉल t इज इक्वल्स टू tf, टाइम ऑफ फ्लाइट की जब हम बात करें तो भी हमारा y क्या है कंपोनेंट 0. y होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, उसकी इक्वेशन होती है v नॉट साइन थीटा नॉट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y की जगह आप वैल्यू पुट कीजिए 0, स्मॉल t की जगह कैपिटल TF. तो फाइनल इक्वेशन हमारी आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2v नॉट साइन थीटा नॉट बाय g. नोट दैट यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके कि दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है. स्मॉल t जो है उसका अगर हम ट्वाइस कर दे तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के. तो वी कैन से दैट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का जस्ट हाफ. इसके बाद मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब हम कोई भी थ्रो कर रहे हैं तो हमें इतना तो पता हो कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर कर पाएगा. ये हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास सारा डाटा गिवन है. लेट स्मॉल hm be the maximum height of the projectile after time tm. So y is equals to y naught sin theta naught t minus half gt square becomes, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्मॉल t की जो वैल्यू हमने मैक्सिमम टाइम जो रीच में लग रहा है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं. v नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी वो पुट किया है और हमारा जो y डायरेक्शन में जो हाइट है, मतलब डिस्प्लेस जो y डायरेक्शन के लिए मैक्सिमम हाइट होगा वही हमारा क्या होगा y डिस्प्लेसमेंट. तो उसे हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, hm से. जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइड बाय 2g. ये है हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. इसका एक और मेथड है, वो क्या है, अगर आप एट hm द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वी नो दैट vy विल बी 0. vy का इक्वेशन होता है vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर माइनस 2g y. यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, vy की वैल्यू 0, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट और y की जगह हम पुट कर देंगे hm, तो 2g hm को जब हम कैलकुलेट करेंगे बाय साइड चेंजिंग अगेन वी विल गेट दैट रिलेशन hm इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2g. तो इसमें हमने 2 इक्वेशंस यूज़ किए. फर्स्ट में हमने यूज़ किया था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन अदर मेथड वी विल यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो दोनों से हमारा रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है. आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर चॉइस. थैंक यू.